नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी जमीन की जिसकी मिट्टी में ना वीरता भी है, संस्कृति भी है और समृद्धि की एक अलग ही महक है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पंजाब की, 5 नदियों की धरती की। अच्छा, जब कोई कहता है पंजाब, तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? मतलब कौन सी तस्वीरें हैं जो आंखों के सामने घूम जाती हैं? हो सकता है जोरदार भांगड़ा और गिद्दे का संगीत गूंजने लगता हो, या फिर मक्की दी रोटी और सरसों दे साग का वो स्वाद याद आता हो, और वो दूर दूर तक फैले गेहूं के सुनहरे खेत। क्या नज़ारा होता है। अरे हाँ, लोहड़ी और बैसाखी जैसे त्योहारों की एनर्जी को तो कोई कैसे भूल सकता है। ये सब मिलकर ही तो पंजाब की वो जिंदा दिल पहचान बनाते हैं। लेकिन सुनिए, इस रंगीन कल्चर के अलावा ना पंजाब की एक और बहुत बहुत बड़ी पहचान है। इसे ऐसे नहीं भारत का अन्न भंडार कहते। आप सोचिए, देश की फूड सिक्योरिटी में इसका कितना बड़ा हाथ है, खासकर जब बात गेहूं और धान की आती है। तो फिर चलिए थोड़ा और गहरा उतरते हैं और इस जगह की असली पहचान को समझते हैं और जानते हैं इसकी चाबी कहाँ है। वो इसके नाम में ही छिपी है। देखिए, पंजाब शब्द असल में फारसी से आया है। ये दो शब्दों को जोड़कर बना है। पंज, जिसका मतलब है 5, और आब, जिसका मतलब है पानी। तो मतलब क्या हुआ? सीधा सा, 5 नदियों की भूमि। और ये अब सिर्फ एक नाम नहीं है, ये इस जगह की ज्योग्राफी है, इसकी सच्चाई है। और इसका इतिहास, अरे बहुत ही गहरा है। जरा सोचिए, ये जमीन प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का एक बहुत जरूरी हिस्सा हुआ करती थी। और वैदिक काल में तब तो इसे सप्त सिंधु कहते थे, मतलब 7 नदियों की भूमि। चलिए, अब जरा इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और ये देखते हैं कि वक्त के साथ पंजाब और यहाँ के लोगों की इतनी मजबूत पहचान आखिर बनी कैसे। इसकी कहानी में कई मोड़ हैं। देखिए, 15वीं सदी में गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की नींव रखी। फिर इसी जमीन पर 1799 में महाराजा रणजीत सिंह ने एक बहुत ही शक्तिशाली सिख साम्राज्य खड़ा किया। लेकिन वक्त बदला। 1849 में एंग्लो सिख युद्ध हुए और पंजाब ब्रिटिश राज के अधीन आ गया। और फिर आया 1919, जलियांवाला बाग का वो दर्दनाक हत्याकांड, जिसने पूरे देश में आज़ादी की लड़ाई की आग को और तेज कर दिया। महाराजा रणजीत सिंह का वो दौर सच में बहुत अहम था। उनके लीडरशिप में सिख साम्राज्य एक जबरदस्त आत्मनिर्भर ताकत बनकर उभरा था। और राजधानी लाहौर, ये आप कह सकते हैं ब्रिटिश राज से पहले पंजाब की अपनी आज़ादी और ताकत का एक प्रतीक था। अब हम आते हैं पंजाब के आधुनिक इतिहास के उस पन्ने पर जो शायद सबसे दर्दनाक है और जिसने सब कुछ बदल दिया। भारत का बंटवारा। 1947 में जो जमीन कभी एक हुआ करती थी, उसे 2 टुकड़ों में बांट दिया गया। पश्चिमी पंजाब चला गया पाकिस्तान में और पूर्वी पंजाब भारत के साथ रहा। ये सिर्फ जमीन पर खींची एक लकीर नहीं थी, ये दिलों का, परिवारों का बंटवारा था। और इसकी जो इंसानी कीमत चुकानी पड़ी, वो बहुत बहुत बड़ी थी। लाखों लाखों लोगों को अपना घर, अपनी जमीन, सब कुछ छोड़कर यहां से वहां जाना पड़ा। और उस दौरान जो हिंसा हुई, उसने इतिहास पर एक ऐसा जख्म दिया जो आज भी महसूस होता है। लेकिन इतने संघर्षों के बाद भी पंजाब ने हिम्मत नहीं हारी। यही तो खासियत है इस जगह की। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे जमीन ने खुद को फिर से खड़ा किया और आज हम इसे एक खुशहाल राज्य के तौर पर जानते हैं। बंटवारे के उन जख्मों के बाद एक नए सफर की शुरुआत हुई। 1966 में आज का जो पंजाब है, उसे उसका मौजूदा स्वरूप मिला। और फिर आई हरित क्रांति। अरे उसने तो सिर्फ पंजाब के खेतों में ही नहीं, बल्कि पूरे भारत की फूड सिक्योरिटी में एक नई जान फूंक दी। और कल्चरल पावर, वो तो आज भी इसके संगीत और इसके एनर्जी के जरिए पूरी दुनिया में गूंज रही है। और ये जो दबदबा है ना, ये सबसे ज्यादा खेती में ही दिखता है। गेहूं और धान का इतना जबरदस्त प्रोडक्शन होता है यहाँ कि इसी वजह से पंजाब को सही मायने में भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। इसमें कोई शक नहीं है। तो आज का पंजाब कैसा है, चलिए एक नजर डालते हैं। इसकी राजधानी है चंडीगढ़, जिसे ये हरियाणा के साथ शेयर करता है। अमृतसर, लुधियाना, जलंधर जैसे शहर इसकी धड़कन है। और अमृतसर में मौजूद स्वर्ण मंदिर, वो तो दुनिया भर के लोगों के लिए आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र है। और इन सबको एक सूत्र में क्या पिरोता है? यहाँ की भाषा, पंजाबी। तो इतिहास में इतने उतार चढ़ाव देखने के बाद एक सवाल तो मन में आता ही है कि पंजाब का भविष्य अब कौन सी नई कहानी लिखेगा। जिस तरह का इसका जज्बा है, जिस तरह की इसकी हिम्मत है,
ये सोचना वाकई बहुत दिलचस्प है।